नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आपको शो में बाजार का आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछे हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666 है हमारा नंबर। सोशल मीडिया पर भी सवाल पूछ सकते हैं, फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ कल की आपकी तैयारी कराने के लिए खास मेहमान हैं, परिचय करा देते हैं। प्रॉफिट मार्क सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी का स्वागत करते हैं हम अपने इस शो में। और साथ ही हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे आज के बाजार का हाल। लेकिन सबसे पहले जरा बाजार का आज का कारोबार रहा कैसे, अंकों के लिहाज से जरा समझते हैं। आज रहा बाजार के लिए हैप्पी वाला मंडे। निफ्टी और सेंसेक्स ने अपना रिकॉर्ड हाई बनाया। सेंसेक्स ने आज इंट्राडे में 62,701 के नए रिकॉर्ड स्तर को छुआ, तो निफ्टी भी 18,614 के नए इंट्राडे हाई को बनाने में कामयाब रहा। खास तौर पर बाजार में जोश भरने वाले शेयरों में रहे आईटीसी, एमएनएम, आइशर मोटर्स, सन फार्मा, सिप्ला, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई। बाजार में रिकॉर्ड स्तर के बाद कुछ मुनाफा वसूली भी देखी गई, जिसके बाद निफ्टी 50 अंक की बढ़त के साथ 18,562 के लेवल पर बंद हुआ, तो सेंसेक्स 211 अंकों की बढ़त के साथ 62,504 के स्तर पर बंद हुआ और बैंक निफ्टी 36 अंक चढ़कर 43,000 के पार बंद होने में रहा कामयाब। आइए अब मेरे सहयोगी आशीष के पास चलते हैं। आशीष, बाजार ने आज नया हाई बनाया, मगर कुछ मुनाफा वसूली भी देखी गई, मगर पिछले हाई से इस हाई तक के बीच का जो सफर रहा है, किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखा? देखिए, काफी बढ़िया तेजी बाजार में आज के सत्र में भी देखने को मिली। इनफैक्ट जो पिछला हाई था वो 19 अक्टूबर 2021 को 18,604.45 का जो है हाई टच किया था, प्रीवियस पीक थी। आज इसके पार जो बाजार निकलते हुए नजर आया। 18,614 के आसपास का जो हाई है वो बाजार ने टच किया। काफी बढ़िया तेजी आपको देखने को मिली और प्रीवियस पीक से लेके इस पीक तक जो है 276 सत्रों का समय आपको देखने को मिला है। इन 276 सत्रों में देखिए तो 134 सेशन ऐसे रहे जिसमें बाजार ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और करीब 142 ऐसे रहे जहां पर नेगेटिव बंद हुआ। लेकिन तेजी काफी बढ़िया देखने को मिली और इस तेजी में योगदान जो है खासतौर पर अगर आप देखें तो सरकारी कंपनियों की तरफ से काफी ज्यादा देखने को मिला। खासतौर पर अगर आप पीएसयू बैंकिंग स्पेस को देखें तो यहाँ पर करीब 49-50% तक के जो रिटर्न्स हैं वो आपको देखने को मिले। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स की तरफ से भी जो योगदान है वो काफी बढ़िया देखने को मिला है। 12% की तेजी देखने को मिली। इंडेक्स में इतना वेटेज नहीं होता है, लेकिन एक और तबका बाजार का खास है डिफेंस स्पेस। यहाँ पर भी देखें भरपूर एक्शन देखने को मिला और इनफैक्ट 19 अक्टूबर से लेकर अब तक देखें तो इन स्टॉक्स के अंदर भी करीब 37% तक के बड़े रिटर्न्स आपको देखने को मिले। एफएमसीजी की तरफ से भी देखें 10% के आसपास का योगदान देखने को मिला है। आईटीएसआरआई जहां पर बढ़िया तेजी नहीं, इनफैक्ट आप निफ्टी को देखें तो काफी बढ़िया तेजी यहां पर देखने को मिली है। लेकिन स्मॉल कैप है, मिड कैप ऐसे हैं जहां पर अभी भी आपको एक लैग देखने को मिल रहा है, इनमें तेजी इतनी बड़ी आई नहीं है। निफ्टी मेटल को देखें तो करीब 6% की तेजी आई, लेकिन जो स्टार परफॉर्मर है जहां पर सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली है वो है पूरा सरकारी पैक। और इसी के बल पर अगर आप देखें तो निफ्टी पीएससी जो इंडेक्स है यहाँ पर भी बढ़िया तेजी 19 अक्टूबर 2021 के बाद आज देखने को मिली। और फिलहाल अगर आप देखें तो क्लोजिंग लेवल पर आज की जो क्लोजिंग आई है वो ऑल टाइम हाई की आई है। तो आशीष से हमने समझा पिछले लाइव से लेकर इस लाइव हाई तक का सफर और किन सेक्टर्स ने दिया योगदान। आगे बढ़ने से पहले जरा एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा को भी देख लेते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआईज ने आज कैश मार्केट में करीब 935 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 87 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। प्रॉफिट मार्क सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर से करते हैं अब शो में चर्चा। अविनाश जी, बाजार का तो बहुत ज्यादा अमेजिंग वाली शुरुआत हुई है। सेंसेक्स निफ्टी एट ऑल टाइम हाई हमने देखा। आज बाजार का मूड माहौल बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त है। फिलहाल कितना सस्टेनेबल और क्या स्ट्रैटेजी? स्वाति, मुझे लग रहा है कि आज का बाजार में बढ़ने का मेन कारण ये था कि क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी घटा है। दूसरी बात, इन्फ्लेशन का जो नंबर है उसका अनुमान है कि यूएस में ये बहुत जल्दी पीक आउट हो जाएगा, तो उस कारण से काफ़ी बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। और जैसे आशीष ने कहा कि आज सरकारी सेक्टर में जैसे रेल इंफ्रा कहिए, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहिए, इंफ्रा कहिए, यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली, क्योंकि अनुमान है कि आने वाले बजट में इंफ्रा और बैंकिंग को लेके, रूरल एग्री को लेके काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट्स आने की संभावना है। सबसे बड़ी बात, कंपनीज के जो नतीजे आ गए वहाँ पे कमेंट्रीज काफ़ी स्ट्रांग है और हमको लग रहा है कि होपफुली दिसंबर 14 की मीटिंग के लिए अगर फेड की जो मीट होती है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक 50 बेसिस पॉइंट होता है तो मार्केट्स को ये बहुत बड़ा सेंटिमेंटल बूस्टर मिलेगा। और प्लस आज एफआईआईज की तरफ से काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई, तो मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रेंड है ये थोड़ा बहुत डेफिनेटली 1-2 दिनों के लिए और चलेगा, थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी अभी भी काफ़ी बरकरार रहेगी क्योंकि अभी मार्केट स्लोली बजट को भी डिस्काउंट करने लगेगा, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है सबकी नज़रें रहेगी। तो ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला ही मार्केट है, थोड़ा अगर मार्केट गिरता भी है तो खरीदने के मौके मिलेंगे। ओके, तो बाजार के किसी भी गिरावट पर खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं, ये अविनाश जी ने आपको बताया। अब लंबी अवधि के लिए किसी को अभी अगर खरीदारी करनी हो तो कौन सी स्टॉक में खरीदारी की आपकी राय रहेगी? कौन सा स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड करें अविनाश जी? स्वाति, जो स्टॉक हमने आज चुना है वो बेसिकली एक क्रूड का बेनिफिशियरी है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि क्रूड की कीमतें 80-81 डॉलर तक आई है। इसका फायदा लुब्रिकेंट कंपनीज को काफी सिग्निफिकेंटली होगा क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल होता है। तो गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स हमको काफी पसंद है। स्टॉक करीबन 444 पे चल रहा है और कंपनी ने पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। करीबन 2000 करोड़ के रेवेन्यू पे 210-212 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल है, बिल्कुल कर्जा मुक्त है और मैनेजमेंट ने Q2 के कमेंट्री में कहा था कि क्रूड के प्राइसेस अगर घटते हैं तो इनको सीधा मुनाफा उनका बढ़ने का पॉसिबिलिटी रहेगी। हमारा मानना है कि इस साल करीबन 41-42 रुपए की अर्निंग आएगी और उसके बाद FY24 में होपफुली 52-53 रुपए की अर्निंग आएगी। तो वैल्यूएशंस अभी भी इन्वेस्टर्स के फेवर में है। करीबन 8 या 9 के फॉरवर्ड पी पे ये स्टॉक मिल रहा है। हमको लग रहा है कि अच्छी डिविडेंड पे आउट भी मिल रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है करीबन 12-15 महीने का व्यू ले तो कंफर्टेबली 505-510 का एक टारगेट प्राइस मिलेगा। तो अच्छी तरह से अच्छा वैल्यू पिक है जो इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, वैल्यू पिक के तौर पर गल्फ ऑयल ल्यूब्रिकेंट्स में खरीदारी की सलाह आ रही है अविनाश जी की तरफ से। आइए अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक सवाल भी लेते हैं। हमारे पहले कॉलर जो इस वक्त हमारे साथ हैं महेंद्रगढ़ से कपिल दत्त। कपिल जी, स्वागत करते हैं हम आपका शो में। बताइए कौन से स्टॉक पर पूछेंगे सवाल? हेलो जी कपिल जी, पूछिए सवाल अपना। मैडम, मैंने 1.5 साल पहले लगभग मई 2021 में बेल के शेयर खरीदे थे 1000, बस 67 रुपए 70 पैसे के भाव में। हेलो, बिल्कुल 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 सुन पा रहे हैं। हाँ, तो अभी तो मैं और भी वेट कर सकता हूँ। बताओ कब तक रखें इनको कि 100 से ऊपर तो मिल जाए कम से कम। ओके, अच्छा, 100 तक के जाने का इंतजार भेल का आप कर रहे हैं। 67 आपकी खरीद थी लगभग और अभी 81 के ऊपर भेल की क्लोजिंग हुई। कुछ फायदा भी है आपको और इनफैक्ट BHEL काफी एक्शन भी यहां पर देखने को मिला। 4 साल के ऊपरी स्तर को शेयर ने भी छुआ है और एक हफ्ते में 15% और 6 महीने में 60% का उछाल हमने BHEL में देखा है। पर स्पेसिफिकली कपिल जी के सवाल का जवाब दें अगर अविनाश जी, ये जानना चाह रहे हैं कि BHEL में आने वाले टाइम में इनको कब तक का इंतजार करना चाहिए? मेरे ख्याल से देखिए, इन्होंने काफी अच्छे लेवल पे एंट्री की है 67 में। अभी भाव करीबन 86-87 चल रहा है। मेरे ख्याल से अगर ये 6 से 8 महीना अगर होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली कैपिटल गुड स्पेस में BHEL एक बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। अभी एग्जीक्यूशन भी काफी अच्छी हो गई है। मेरे ख्याल से बजट में भी हो सकता है कि कोई बड़े अनाउंसमेंट्स कैपिटल गुड्स के लिए आए और उसका फायदा कंपनी को मिले। तो 6 to 8 मंथ्स का नजरिया रखें। मुझे लग रहा है कि 90-95 का टारगेट कंफर्टेबली पॉसिबल है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। होल्ड करने की राय BHEL पर आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी की ओर से। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। हमारे पास जो व्हाट्सएप पर आ रहा है चेन्नई से संजीव पटेल साहब का। IRFC इनका स्टॉक है और एक और स्टॉक DCB बैंक पर इनका सवाल है। IRFC स्पेसिफिकली 2000 शेयर इनके पास है, 26 इनकी खरीद है IRFC में। इनको फायदा भी है IRFC में अपनी खरीद पर। इनफैक्ट रेलवे शेयरों में हमने अच्छी खासी तेजी देखी है। रिकॉर्ड स्तर पर शेयर का भाव भी देखा जा रहा है और एक हफ्ते में 20%, इसी महीने हमने देखा 50% का उछाल IRFC में दिखा और छठे हफ्ते में ये शेयर में तेजी जारी है। वहीं DCB बैंक में जो उनकी खरीद है उस हिसाब से भी इनको मुनाफा ही है। 107 की खरीद DCB बैंक में है 1700 शेयर पर। IRFC मुनाफे में, DCB बैंक में भी मुनाफे में है। फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं अविनाश जी?
स्वाति, आईआरएफसी में इनको होल्ड करना चाहिए क्योंकि देखिए रेलवे बजट आ रहा है और मुझे लग रहा है कि रेलवे का ये इनका मेन कस्टमर तो रेलवे है। कहीं ना कहीं इनको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है क्योंकि दूसरे कंपनीज के जगह पे इनका जो टैक्स प्रोविजनिंग होता है वो कम होता है क्योंकि इनको स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो अगर यहाँ पे थोड़ा नजरिया लंबा है, साल 1.5 साल का, तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है। और रही बात डीसीबी की, तो देखिए सेकंड क्वार्टर इनके लिए बहुत ही तगड़ा क्वार्टर था। सेकंड हाफ भी मैनेजमेंट कमेंट्री के हिसाब से अच्छे आने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात, बैंक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चल रहा है, करीबन 1.3 1.35 के प्राइस टू बुक पे चल रहा है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि 150 160 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है। तो दोनों शेयर में होल्ड करें। दोनों कंपनीज के प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। ओके, तो डीसीबी बैंक और आईआरएफसी दोनों में होल्ड करने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर से जरा बात करें। श्री गंगानगर से ओम प्रकाश हमारे साथ है। ओम प्रकाश जी, स्वागत करते हैं। बताइए आपका कौन से स्टॉक पर सवाल है? नमस्कार जी, मेरे पास है जी नमस्कार के 700 शेयर, सुबेक्स के हैं जी 700 ठीक है। शेयर। तो बिल्कुल। इसका क्या करना चाहिए जी? एक तो कितनी खरीद है आपकी? कितनी की खरीद है? 56 रुपए के दाम के हैं जी, 700 शेयर है। ठीक है, 56 रुपए में। ओके, आपकी खरीद से काफी हाई लेवल्स पर खरीदे आपकी सुबेक्स में। कब तक होल्ड आप कर सकते हैं? वेट कर लूंगा जी मैं इसकी, जब तक आप समय बताएंगे तो। ओके, अपने एक्सपर्ट से राय ले लेते हैं। 17,000 के नुकसान पर सुबेक्स का शेयर है इनका। अविनाश जी, इनकी खरीद से तो काफी नीचे फिलहाल शेयर के भाव चल रहे हैं, क्या राय देंगे इन्हें? नहीं, मुझे लग रहा है तो पिछले 1-2 क्वार्टर से कोई बड़ी इंप्रूवमेंट आ नहीं रही है। इनफैक्ट कंपनी अभी भी घाटे में है। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का है तो ही वो पकड़ ले, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई ट्रिगर दिखता नहीं है। क्योंकि देखिए सुबेक्स एक मिड कैप आईटी कंपनी है जो फ्रॉड डिटेक्शन बिजनेस में काम करती है। बहुत एक्सपेक्टेशंस थी इस कंपनी की, वो जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी में आए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो अगर ये 1.5-2 साल पकड़ते हैं तो ही यहाँ पे मुनाफे की पॉसिबिलिटी रहेगी। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। तो मैं इनको यही कहूंगा कि इनको अगर नियर टर्म में पैसा चाहिए तो निकल जाए, लेकिन अगर 1.5-2 साल का पेशेंस है तो वो होल्ड कर सकते हैं। कोई बड़ा सरप्राइज आपको 1.5-2 साल में ही आएगा, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नहीं आएगा। टर्म नहीं, 1.5-2 साल के नजरिए के लिए सुबेक्स में बने रहने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। ओके, अगले कॉलर से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या सवाल है। जी, स्वागत करते हैं आपका। क्या नाम है आपका और कौन से स्टॉक पर सवाल है? हेलो, जितेंद्र जी हमारे साथ है, पूछिए सवाल। हाँ जी मैडम, ये अडानी पावर है, मेरे पास 397 के रेट में 100 शेयर। ओके, 397 पे 100 शेयर अडानी पावर के, कब तक होल्ड कर सकते हैं? फिर जब तक फायदे में ना आ जाए। ओके, जब तक फायदे में ना आए तब तक ये होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल लगभग 6800 के नुकसान पर हमारे इन व्यूअर्स की खरीद है। क्या आपको लग रहा है फायदे में आने के इनके चांसेस है स्टॉक में? इनकी खरीद के तो नीचे ही अडानी पावर चल रहा है अभी। नहीं, बिल्कुल। देखिए अडानी पावर ने जिस प्रकार का परफॉर्मेंस पिछले साल 4th क्वार्टर से रिकॉर्ड किया है और दूसरी तिमाही का जो नंबर आ गया है उसमें कोई डाउट नहीं कि नंबर्स बहुत ही तगड़े आ गए। और पावर जनरेशन एक थीम स्वाति मार्केट में बहुत पसंद है। इनफैक्ट अडानी पावर में हमको लग रहा है कि थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इनको अपना कॉस्ट और थोड़ा सा मुनाफा कमाना है तो कम से कम 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए, उसके बाद ही आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। अगर हो सके तो थोड़ा एवरेज भी करिए, लेकिन डेफिनेटली 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम अगर ये देते हैं तो इनको अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। तो मेरी तरफ से होल्ड है, अभी फिलहाल लॉस में ना बुक ना करें। ओके, होल्ड करें अडानी पावर को, फिलहाल यही राय आ रही है आपके लिए हमारे एक्सपर्ट की ओर से। जयपुर से गजराज सिंह हमारे साथ है, स्वागत करते हैं आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर पूछेंगे सवाल? हेलो, नमस्ते मैम। हेलो, नमस्ते। हाँ, मेरे पास जी सुन पा रहे हैं, पूछिए सवाल अपना। इंडियन ओवरसीज बैंक के 2000 शेयर है 22.5 पे, और अशोक लेलैंड के 200 शेयर 145 पे। ओके, अशोक लेलैंड के 200 शेयर 145 पर। दोनों ही स्टॉक कब तक होल्ड कर पाएंगे? 4-5 महीने के लिए।
4-5 महीने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक और अशोक लेलैंड, क्या इनकी स्ट्रैटेजी सही है इन दोनों ही स्टॉक के लिए अविनाश जी? स्वाति, मैं पहले अशोक लेलैंड के बारे में बताऊंगा कि देखिए इन्होंने काफी अच्छा शेयर चुन लिया है। कमर्शियल व्हीकल में जिस प्रकार का ग्रोथ आने वाले साल में आने वाला है उसका बेनिफिट अशोक लेलैंड को जरूर मिलेगा। ये डिफेंस में भी काफी बड़े प्लेयर है। तो ये अगर 4-5 महीने की बात बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि 175-180 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। रही बात इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो ये बहुत ही सस्ता पीएसयू बैंक है, लेकिन इसमें एसेट क्वालिटी भी काफी बड़ी है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि पहला जो टारगेट रहेगा 31-32, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करे और थोड़ी क्वांटिटी बेसिकली और थोड़ा अपसाइड के लिए रुके। अभी जो फ्लेवर है पीएसयू बैंक्स का काफी स्ट्रांग है, लेकिन फाइनेंशियली आयोग भी ऐसा कोई बड़ा स्ट्रांग बैलेंस शीट वाला बैंक नहीं है। तो इसमें कोई भी राइज मिलता है 31-32 के ऊपर तो इसमें थोड़ा सा निकल जाए और अशोक लेलैंड में पोजीशन होल्ड करे। ओके, तो चलिए ये आपके दोनों ही स्टॉक पर राय रही हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। एक और कॉलर से बात करते हैं, महाराष्ट्र से समीर राजगोर। समीर जी, स्वागत करते हैं, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरे पास आईटीसी है ऑन एन एवरेज प्राइस 210 रुपए और एक्साइड इंडस्ट्री भी है, वो भी 190 रुपीज के ऑन एन एवरेज प्राइस पे हैं। इसको मैं भी और होल्ड 3 से 4 महीना इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मेरी बेटी का 12th खत्म होने के बाद उसके एडमिशन के लिए पैसा लगेगा, तब शायद मुझे ये बेचना पड़े। और मैं इसका रीस्ट्रक्चरिंग और ये सब जानता हूँ, बट तभी प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा जो भी रेट होगा वो। अभी फिलहाल मतलब इसका आगे और एड ऑन कर सकता हूँ शेयर्स में इसमें। ओके, तो पहले तो आईटीसी में आपको अच्छा मुनाफा है, उसके लिए मुबारकबाद। आपने 210 में खरीदा था, अभी लगभग 340 से ऊपर का भाव आईटीसी का है। और एक्साइड पर भी राय लेना चाह रहे हैं। अविनाश जी, ओवर टू यू, बताइए। इन्होंने पूरा क्लियर कट अपना गोल भी बताया और क्या ये चाह रहे हैं अपने इन दोनों स्टॉक से, क्या और ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इनमें? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट आईटीसी में किया है, अच्छा मुनाफा बन रहा है, लेकिन 4-5 महीने का टारगेट देना डिफिकल्ट है। लेकिन मैं कहूंगा कि 6 से 8 महीने अगर कोई होल्ड करता है तो आईटीसी में अच्छी खासी कमाई हो सकती है। हालांकि बजट आ रहा है, तो बजट में कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो हो सकता है कि सिगरेट्स अगर टैक्स होते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। मेरे ख्याल से कम 375-380 का एक फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो आपको 5-6 महीने में पॉसिबल लगेगा आईटीसी के लिए। तभी आप थोड़ा सा इसमें मुनाफा वसूल कर सकते हो। और एक्साइड की बात करें तो मुझे लग रहा है कि एक्साइड पूरी तरह से अभी टेक ऑफ के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि ऑटो सेक्टर अभी वापस काफी अच्छी पोजीशन में है। ये ओईएम मैन्युफैक्चरर्स है और अपने बैटरीज सारे सेगमेंट्स को सप्लाई करता है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि करीबन 250-260 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। ये भी मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने के टारगेट है, तो इनको मॉनिटर करिए और सही मौके पे इनमें थोड़ा सा मुनाफा वसूल करिए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो। और आइए देख लेते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर। आशीष जी, बहुत स्वागत करते हैं, बताइए कल ऑप्शन के जरिए कहां पर खरीदारी की राय रहेगी आपकी? वेरी गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, कल के लिए मैंने जो स्टॉक चुना है वो है मुथूट फाइनेंस। बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट डे एंड चार्ट पर, एंड ऑफ डे चार्ट पर देखने को मिल रहा है। तो मैं मानता हूं कि जो रैली पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने इस स्टॉक में देखी वो कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। मुथूट फाइनेंस का 1100 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलना चाहिए। आज का क्लोज 32 के करीब है, इसी लेवल पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 27 का लगाएंगे। 2 लक्ष्य रहेंगे इसके लिए, पहला लक्ष्य रहेगा 42 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 49 का। 42 का जो लक्ष्य है वो अगले 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर आना चाहिए, लेकिन स्टॉप लो वहां पे बेचना नहीं चाहिए, रिव्यू लेना चाहिए। 49 का टारगेट अगले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में आएगा। स्टिक स्टॉप लॉस 27 का। अगर ये कॉल ऑप्शन जो है वो 37 के ऊपर निकलता है तो अपना जो स्टॉप लॉस 27 का है वो हम कॉस्ट पे लेके आएंगे 32 पे, यानी ये रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी होने की संभावना पूरी चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। धन्यवाद करेंगे आशीष जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी बताने के लिए। और अविनाश जी, हफ्ते 10 दिन का नजरिया हो तो पोजिशनल व्यू कहां रखी जा सकती है? 8 से 10 दिन के लिए स्वाति, हमको बैंक ऑफ बड़ौदा का काउंटर काफी पसंद है। हमको लग रहा है कि यहाँ पे 161 का आप स्टॉप लॉस लगाइए और करीबन 8 से 10 दिन में 178-179 का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो ये मेरी तरफ से 8 से 10 दिन का पोजिशनल पिक। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा पोजिशनल व्यू के लिए अविनाश जी की पसंद। धन्यवाद करते हैं हमारे साथ आप शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।